यही कहानी वेनवेन नामक लड़की की है जिसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी क्योंकि जिससे वे प्यार करती थी वह उस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करता था। बोयन को लगता था कि वेनवेन ने उसके भाई को मारा है और वह उसको समझाती भी है कि उसका भाई उसके आने से पहले मर चुका था, लेकिन उसका हस्बैंड बोयन को उस पर ज़रा सा भी यकीन नहीं था। ऊपर से वेनवेन ने बोयन के बच्चे को कैरी किया था, लेकिन बोयन को लगता था कि वह बच्चा भी उसका नहीं है और उसे लगता था कि उसने वेनवेन को कभी टच ही नहीं किया है, तो वह बच्चा उसका कैसे हो सकता है। बोयन ने वेनवेन को जेल भी भिजवाया था और आज उसका बेल करवा के उसको वापस बुलाया था ताकि उसको हमेशा के लिए मार सके और अपने भाई के ग्रेवयार्ड पर उसे कॉफिन में बंद करवा के मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से वेनवेन उस कॉफिन से बाहर आती है और उसे याद आता है कि एक बार बोयन ने कहा था कि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ इंटीमेट भी हुआ था, लेकिन शायद वह उस रात इतने ज़्यादा नशे में था कि वह इस बात को भूल चुका था कि वह वेनवेन के साथ इंटीमेट हो चुका है। इसीलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेनवेन ने उसके बच्चे को कैरी किया है। वेनवेन उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है, लेकिन एक लड़की मिंग जिसने बोयन को अपनी बातों में फंसा के रखा था और वह वेनवेन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। अब वेनवेन को समझ में आ गया था कि यहाँ पे रहना उसके बच्चे के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वेनवेन उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। इसीलिए वे घर से जाने का फैसला करती है, लेकिन बोयन उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वे रात दिन वेनवेन को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते हुए देखना चाहता था, क्योंकि बोयन को अपने भाई की मौत का बदला जो वेनवेन से लेना था। मिंग को तो अच्छा नहीं लगता था जब वेनवेन को बोयन के साथ देखती थी। बोयन उसे हमेशा की तरह आज भी अपने घर से जाने नहीं देता है क्योंकि उसे हमेशा के लिए अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था ताकि वे लाइफ टाइम गिल्ट में जीती रहे कि उसने क्या पाप किया है। एक्चुअली में मिंग का यही इरादा था कि वे कैसे भी करके वेनवेन और बोयन का डिवोर्स करा दे, इसीलिए उसको वेनवेन के अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन बोयन वेनवेन से डिवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं होता था। एक्चुअली में मिंग ने झूठ बोला था कि उसने बोयन के बच्चे को कैरी किया है, लेकिन बोयन प्यार तो वेनवेन से ही करता था, इसीलिए उसे मिंग से अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। लेकिन बच्चे की वजह से उसने मिंग को अपने घर पे रखा था क्योंकि उसे भी लगता था कि मिंग के पेट में उसी का बच्चा है। मिंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि बोयन वेनवेन को डिवोर्स देने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं बोयन को पता चल गया कि वेनवेन ने उसी के बच्चे को कैरी किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली बात यह थी कि जिस रात नशे में बोयन वेनवेन के साथ इंटीमेट हुआ था, उसी रात वेनवेन के जाने के बाद मिंग अनड्रेस होकर बोयन के साथ सो गई थी ताकि बोयन को लगे कि वह मिंग के साथ इंटीमेट हुआ है, और ऐसा होता भी है। उस इंसिडेंट के बाद उसे लगने लगा था कि मिंग उसी की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब मिंग इस घर में वेनवेन को नहीं रहने दे सकती थी, इसीलिए उसे इंजेक्ट करवा के हॉस्पिटल लेकर आती है ताकि उसका एबॉर्शन करवा सके, और वेनवेन को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि बोयन ने उसके बच्चे को एबॉर्ट करवाने के लिए कहा है, और ऊपर से बोयन की झूठी रिकॉर्डिंग सुना देती है। मिंग को तो वेनवेन को टॉर्चर करते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि बोयन हॉस्पिटल में आ गया है तो वह बोयन को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वेनवेन उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, और बोयन उसकी बातों में आकर वेनवेन को मिसअंडरस्टूड कर लेता है। अब वेनवेन मिंग के पोल को खोल देती है कि वही उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी, और मिंग का सच सामने ना आ जाए इसीलिए वे बताती है कि वेनवेन ही पेट दर्द का नाटक कर रही थी और उसे वेनवेन को हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा, और वे खुद बोयन की नज़रों में इनोसेंट बनकर दिखाने लगती है। इसीलिए बोयन मिंग को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है और उसे वेनवेन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलने लगता है कि उसे उस बच्चे को पहले ही मार देना चाहिए था। वेनवेन चिल्ला चिल्ला कर उसको बताने लगती है कि वे उसी का बच्चा है, लेकिन वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वेनवेन प्रूव तो नहीं कर सकती थी कि उसने बोयन के बच्चे को कैरी किया है, लेकिन बोयन के भाई को इस बारे में पता था क्योंकि उसने वेनवेन को उस अवस्था में बोयन के रूम से बाहर निकलते हुए देखा था, और बोयन का भाई वेनवेन की बहुत ज़्यादा केयर करता था और उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता था। लेकिन बोयन को लगता है कि उसके भाई और वेनवेन के बीच में कुछ चल रहा है, और उसे लगता था कि वेनवेन उसके भाई को सड्यूस करती रहती है। इसीलिए उसके भाई के बाहर जाने के बाद नशे में बोयन फिर से वेनवेन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। आज वेनवेन सोच रही होती है कि काश बोयन का भाई अभी जिंदा होते तो वे सच बता सकते थे, और अब वेनवेन को लगने लगा था कि सही में बोयन उससे प्यार नहीं करता है। वेनवेन को बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, और ऊपर से बोयन उसको दर्द देने के लिए आ जाता है। अब वेनवेन बोयन से डिवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि अब उससे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और डिवोर्स का नाम सुनकर वे और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और उसे लगता है कि अब वे उसी आदमी के पास जाना चाहती है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है। इसीलिए उसे गुस्से में मिंग के पास लेकर आता है और मिंग का ध्यान रखने को बोलता है।
मिंग तो वेनवेन को देख के डरने का ऐसा नाटक करती है जैसे वेनवेन अभी भी उसके बच्चे को हार्म करेगी। वेनवेन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसकी वाइफ है और वह एक नैनी की तरह मिंग का केयर करने को क्यों बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली में डेट्स का पेमेंट करने के लिए वेनवेन के पेरेंट्स ने उसको बोयन को सेल कर दिया था और वेनवेन को गुस्सा आता है कि अगर उसके पेरेंट्स ने डेट्स पे करने के लिए उसको सेल किया था तो उसने फिर उससे शादी क्यों की। और हम देख पाते हैं कि जिस दिन वेनवेन की बोयन से शादी थी उस दिन वेनवेन बहुत ही टाइम से बोयन का स्टेज पर वेट कर रही थी और बोयन ने जेलसी में वेनवेन से शादी की थी क्योंकि उसको लगता था कि वेनवेन उसके भाई को पसंद करती है और बोयन वेनवेन पर बस अपना ही हक समझता था और अब उसे कैसे भी करके वेनवेन को ह्यूमिलेट करना था, इसीलिए वह उसे मिंग की केयर करने को छोड़कर चला जाता है। मिंग को तो वेनवेन को टॉर्चर करने में बहुत ही अच्छा लगता था और आज उसे अच्छा मौका भी मिल गया था, इसीलिए प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसे बहुत सारे काम करने को बोलती है ताकि उसके बच्चे को कुछ हो जाए। वेनवेन मना भी करती है तो वे बोयन को कॉल करके ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वेनवेन उसको बुली कर रही हो। इसीलिए गुस्से में बोयन उसे दोबारा से जेल भेजने की धमकी देता है और मिंग को वैन पर जरा सा भी दया नहीं आती है और उसे बाहर बारिश में भीगने के लिए छोड़ देती है। और आज वेनवेन को रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने यान से इतना ज्यादा प्यार किया और आज वह उससे शादी करके पछता रही थी। बोयन जब घर आता है तो वेनवेन की ऐसी हालत को देख के वह डर जाता है और उसे जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेकर आता है। वेनवेन को अनकॉन्शियस में भी याद आता है कि कैसे जब उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तो वे खुश होकर यान को बताने के लिए गई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि यान मिंग के साथ नशे में इंटीमेट हो गया था, इसीलिए अब वे प्रेग्नेंट है। मिंग तो यान को दिखाने के लिए वेनवेन के सामने नाटक करने लगती है कि जब तक वे बच्चे की डिलीवरी ना दे दे उसे इसी घर में रहने दे, लेकिन यान तो वेनवेन के साथ हुई शादी को फेक समझता था, इसीलिए कहता है कि वेनवेन उसकी फेक वाइफ है और उसे वेनवेन की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेनवेन को पता था कि मिंग प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोल रही है कि उसने यान के बच्चे को कैरी किया है। अब वेनवेन तो बुरी तरह से टूट चुकी थी और उसे यान से नफरत होने लगी थी। अब यान को मिंग पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह नाटक करने लगती है कि उसने वेनवेन के साथ कुछ नहीं किया है। जल्द ही डॉक्टर आती है और यान पर गुस्सा करने लगती है कि वह इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल से वेनवेन और उसके बच्चे को बचाया था। अब यान को राहत की सांस मिलती है कि वेनवेन अब ठीक है और मिंग अपने बच्चे को लेकर नाटक करने लगती है कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन इस वक्त यान तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए उसे ज्यादा भाव नहीं देता है और मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब वेनवेन की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए उसे परेशान करने के लिए उसके पास जाती है और उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि यान उसके बच्चे को मारना चाहता है, इसीलिए उसने मिसकैरेज के लिए मेडिसिन खिलाने के लिए कहा है और उसे जबरदस्ती मेडिसिन खिलाने लगती है। और वेनवेन को पता था कि वह उसके बच्चे को इसीलिए मारना चाहती है ताकि वेनवेन को पता न चल जाए कि उस रात मिंग नहीं बल्कि वे खुद उसके साथ थी। जल्द ही यान आता है और वेनवेन की केयर करने लगता है, लेकिन वेनवेन को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वे बोलने लगती है कि तुम मेरे बच्चे का फादर बनना डिजर्व नहीं करते हो और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यान उसे जाने नहीं दे रहा था और उसे जबरदस्ती वहीं बेड पे लिटा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। घर पर यान वेनवेन के लिए सूप प्रिपेयर कर रहा होता है और मिंग को गुस्सा आता है, इसीलिए हट होने का नाटक करने लगती है और यान उसको हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर से ऐसे बुलवाती है कि उसको ब्लड लॉस हो गया है, इसीलिए यान उसके बच्चे को अबॉर्ट करने को बोलता है। लेकिन डॉक्टर नाटक करने लगती है कि बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं और अभी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डॉक्टर बताती है कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट का सेम ब्लड है और यान उस पेशेंट का ब्लड मिंग को डोनेट करने को बोलता है क्योंकि उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि वह डॉक्टर वेनवेन की बात कर रही है। अब डॉक्टर ज़बरदस्ती वेनवेन का ब्लड निकाल लेती है और इस बारे में यान को कोई आइडिया नहीं था और मिंग वेनवेन के सामने झूठ बोलने लगती है कि यान को पता था कि वे डेंजर में है और उसने उसका ब्लड निकालने में एक बार भी नहीं सोचा। मतलब वे बार बार वेनवेन और यान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी और ऊपर से वेनवेन को हर्ट करने लगती है और वेनवेन का ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और अब मिंग हैप्पी थी कि वेनवेन पैटर्निटी टेस्ट भी नहीं करवा सकती है। वेनवेन को तो मिंग पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसके बच्चे को मार दिया, लेकिन मिंग सारा ब्लेम यान पे लगाने लगती है कि उसी ने उसको यहाँ पे भेजा था और उसका मजाक बनाने लगती है कि वे यान से इतना प्यार करती है, लेकिन यान उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं करता है। वेनवेन के बेहोश होने के बाद पता चलता है कि वेन का बच्चा अभी भी जिंदा है और मिंग डॉक्टर से झूठ बोलने को कहती है कि वेनवेन का बच्चा मर चुका है और उसने खुद उस बच्चे को जन्म दिया है। अब बाहर आके डॉक्टर यान से बताती है कि वे फादर बन चुके हैं और यान उस पेशेंट के बारे में पूछता है जिसने मिंग को ब्लड डोनेट किया था और डॉक्टर बताती है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उस पेशेंट का बच्चा मर चुका है
और बोयान को उस पेशेंट के लिए बहुत ही बुरा लगता है और अपने असिस्टेंट से उस पेशेंट के फैमिली से बात करने को बोलता है और जो भी उसकी वजह से उस पेशेंट को प्रॉब्लम हुई थी उसका भरपाई करने के लिए तैयार था। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वैनमैन ने ही मिंग को ब्लड डोनेट किया था और बोयान उस डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब फिक्र में यान वैनमैन को देखने के लिए जाता है और वे पूछने लगती है कि क्या उसने डॉक्टर से ब्लड डोनेट करने के लिए कहा था और यान हाँ बोलता है और वे आगे कुछ एक्सप्लेन करता कि वैनमैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपने बच्चे को ही मार दिया और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वे इतना क्रूअल कब से हो गया और यान को वैनमैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वे बताता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था और मिंग भी आके शरीफ बनने का नाटक करने लगती है कि सब उसी की वजह से हुआ है और वैनमैन तो उसको देखना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए यान गुस्से में उसे बाहर जाने को बोलता है। अचानक से वैनमैन को ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और वैनमैन को लगता था कि यान और मिंग ने मिलकर उसके बच्चे को मारा है, इसीलिए वो उन दोनों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी और वहाँ से जाने लगती है लेकिन बेहोश जाती है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी। अब यान उस डेड बेबी के साथ अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहता था क्योंकि वे एक बार वैनमैन की बातों पे भरोसा करना चाहता था, लेकिन मिंग इस बारे में सुन लेती है और वे ऐसे कैसे होने दे सकती थी। अब घर आके यान वैनमैन की केयर कर रहा होता है लेकिन वैनमैन कुछ खाने के लिए तैयार नहीं थी और यान को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। बार बार वैनमैन बोले जा रही थी कि वह बच्चा उसी का था, इसीलिए वह वैनमैन को धमकी देता है कि अगर पता चला कि वह बच्चा उसका नहीं है तो वह लाइफ टाइम रिग्रेट करने वाली है। बाद में मिंग यान के पास आकर नाटक करने लगती है कि वैनमैन उसकी वजह से इंजर्ड हुई है, इसीलिए अपने बच्चे को वैनमैन को ख्याल रखने देने का सजेशन देती है ताकि वैनमैन का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो और बोयान को लगता है कि मिंग वैनमैन के बारे में कितना सोचती है और बोयान सेम ऐसा ही करता है। अब वैनमैन उस बच्चे का ध्यान रख रही थी और उस बच्चे के साथ उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और होता भी क्यों ना, आखिरकार वह उसी का तो बच्चा था और वैनमैन को हैप्पी देखकर यान को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी क्योंकि रात में मिंग खुद ही उस बच्चे को स्टैप कर देती है और जब मॉर्निंग में वैनमैन बच्चे की ऐसी हालत को देखती है तो वे बुरी तरह से शॉक थी और मिंग का नाटक शुरू हो जाता है कि वैनमैन ने उसके बच्चे को मार डाला, लेकिन लकीली वह बच्चा बच चुका था और उसे इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मिंग का नाटक शुरू था कि वह उसके बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन अभी भी यान को नहीं लग रहा था कि वैनमैन ने उस बच्चे को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है और वह मिंग की बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जल्द ही पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट बाहर आता है और यान को पता चलता है कि वह बच्चा उसका नहीं था और टेस्ट वैसे भी सही नहीं होने वाला था क्योंकि वे डेड बॉडी मिंग के बच्चे की होती है। अब यान को लगता है कि वैनमैन उससे बस झूठ बोलती हुई आ रही थी कि वह बच्चा उसी का है, लेकिन वैनमैन को पता था कि रिपोर्ट पक्का फेक है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और अब वैनमैन को समझ में आ गया था कि उसे यकीन होने वाला तो है नहीं कि वह सच बोल रही है, इसीलिए वह डिवोर्स के लिए बोलती है। लेकिन यान को लगता है कि डिवोर्स होने के बाद वह उसी आदमी के साथ रिश्ते बनाने की सोच रही है जिसका उसने बच्चा कैरी किया था, इसीलिए गुस्से में उसे पागलों के बीच में रहने के लिए छोड़ देता है और हॉस्पिटल के सारे पागल उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और मिंग तो उस मोमेंट को देख के बहुत ही खुश थी और मिंग का अफेयर उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ चल रहा था और अब मिंग कैसे भी करके यान से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उस डॉक्टर की हेल्प से वैनमैन को मारने का प्लान बनाती है। यहाँ घर पर वैनमैन के बिना यान का मन नहीं लग रहा था और उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और उसकी याद में भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। मिंग तो वैनमैन की बुराई करने लगती है, लेकिन यान वैनमैन के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मिंग उसके क्लोज जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन यान उसको दूर कर देता है क्योंकि अभी भी वे वैनमैन को ही अपनी वाइफ समझता था। मिंग को पता था कि यान वैनमैन को अपनी लाइफ से नहीं जाने देगा, इसीलिए वैनमैन को आकर झूठ बोलती है कि उसकी और यान की शादी होने जा रही है और यान उससे डिवोर्स लेना चाहता है। और वैनमैन को लगता है कि सही में यान उससे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा है, इसीलिए गुस्से में डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। अब वैनमैन के पास कुछ भी नहीं रहा, ना ही उसका बच्चा और ना ही उसका हस्बैंड, इसीलिए उसे मरना ही ठीक ऑप्शन लगता है और वह ऊपर से जंप करने जा ही रही होती है, लेकिन वैनमैन का फ्रेंड लुचेन उसे आके बचा लेता है। लेकिन वैनमैन अभी भी मरना चाहती थी क्योंकि यान उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था। लुचेन बहुत ही टाइम से अब्रॉड में था और वह यान का भी दोस्त होता है, इसीलिए उसको इन्फॉर्म करता है कि वैनमैन सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। और जब यान को पता चलता है कि वैनमैन उसके प्लेस पर है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसको पता था कि लुचेन भी वैनमैन को पसंद करता है। मिंग बहुत ज्यादा खुश होकर यान को डिवोर्स पेपर दिखाने के लिए आती है, लेकिन यान उस पर गुस्सा करने लगता है और वे मिंग के रिक्वेस्ट करने पर भी वे सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वे वैन को अपने पास ही रखना चाहता था
ताकि जो उसने पाप किया है उसकी उसे सजा दे सके। और जब वेनवेन को होश आता है तो वे कंफ्यूज थी कि वे इस वक्त कहाँ पे है। और जब भी उसे पता चलता है कि लुचेन उसे अपने यहाँ पे लेकर आया हुआ है। वेनवेन की बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी, इसीलिए लुचेन उसका ध्यान रख रहा होता है। लेकिन जब भी वहाँ पे यान आता है और उसे लगता है कि वेनवेन अब लुचेन को सेड्यूस कर रही है, इसीलिए गुस्से में उसे उठा के अपने घर लेकर आता है। एक्चुअली में वेनवेन के बर्थडे वाले दिन लुचेन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था और उसे लगता था कि वेनवेन उस रात लुचेन के साथ तो नहीं सोई थी और वे बच्चा भी लुचेन का तो नहीं है। वेनवेन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वे ऐसी सोच रखता है। और जब भी वेनवेन के पास लुचेन की कॉल आती है और वे पूछता है कि वे ठीक तो है ना, और यान उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लुचेन को गुस्सा आता है कि वे ऐसे वेनवेन को बुली कर रहा है, लेकिन यान तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन वेनवेन वहाँ से जाने लगती है और अचानक से उसको ब्लीडिंग होने लगती है और जब भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब जब डॉक्टर वेनवेन को चेक करने के लिए आती है तो वे डॉक्टर से भी डरने लगती है, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ होता है। अब यान उसे काम करने के लिए आता है और वेनवेन डर के मारे उसे बाइट कर लेती है, लेकिन फिर भी यान उसका सही से इलाज करवा रहा था। जल्द ही डॉक्टर से यान को पता चलता है कि बच्चे के जन्म देने के बाद वेनवेन की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी और अब शायद दोबारा माँ बन पाएगी। और ये सुनकर यान डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अगर वे वेनवेन के साथ ऐसे ही मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते रहेंगे तो वे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। यान नोटिस करता है कि वेनवेन की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, इसीलिए डॉक्टर यान से वेनवेन को ज़्यादा स्ट्रेस देने से मना करता है, नहीं तो उसका इफेक्ट उसके हार्ट पे पड़ सकती थी। अब मेंटल हॉस्पिटल में वेनवेन के साथ क्या हुआ था उस बारे में पता लगाने के लिए यान उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को मंगवाता है और देखता है कि कैसे वेनवेन के साथ सब बुरा बर्ताव कर रहे थे। और यान को पता चलता है कि मिंग ने डॉक्टर से वेनवेन को हॉस्पिटल में मारने के लिए कहा था। अब मिंग का सच बाहर आ गया था, इसीलिए यान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको पनिश करने के लिए बोलता है। इसीलिए अब मिंग गलत रूमर्स फैलाने को बोलती है कि उसकी और यान की शादी होने जा रही है। इधर वेनवेन अपने बच्चे को लेकर बहुत ही पैनिक होने लगती है और यान उसे काम करने की कोशिश करता है। अब असिस्टेंट यान से बोलने लगता है कि क्या होगा जब मिस वेनवेन को पता चल जाएगा कि वे कभी मां नहीं बन सकती हैं, और यान इस बारे में वेनवेन को कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन वेनवेन ने ये सब कुछ सुन लिया होता है। अब यान मेंटल हॉस्पिटल में उन सभी लोगों को पनिश करने के लिए बोलता है जिन लोगों की वजह से वेनवेन की ऐसी हालत हुई थी। अब लुचेन डिवोर्स पेपर को लेकर यान के पास आता है और उसे वेनवेन से डिवोर्स लेने के लिए बोलता है, लेकिन यान वेनवेन को डिवोर्स नहीं देना चाहता था और उसकी दूसरी शादी करने का भी इरादा नहीं था। लेकिन लुचेन पूछता है कि फिर वह मिंग से शादी क्यों करने जा रहा है, लेकिन इस बारे में यान को कुछ आइडिया ही नहीं था, इसीलिए वह मिंग को इस न्यूज़ के बारे में पूछता है। इसीलिए मिंग नाटक करने लगती है कि कोई उनके बच्चे को नाजायज ना बोले, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। और यान भी नहीं चाहता था कि कोई उसके बेटे को नाजायज बोले, इसीलिए वे पार्टी में सबको अपने बच्चे के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहता था। और ये जान के मिंग बहुत ही हैप्पी थी और वेनवेन से बोलने लगती है कि यान उसे पार्टी में प्रपोज करने वाला है और जल्दी वे यान की वाइफ बन जाएगी। लेकिन वेनवेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इस बात पे मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। और जब भी मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर मिंग को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है, नहीं तो वे यान को बता देगा कि वे उसके साथ सो चुकी है और वे उसी की वजह से प्रेग्नेंट भी थी। और वेनवेन भी यान को बात करते हुए सुन लेती है कि वे पार्टी में अपने चाइल्ड की मदर के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला है और वेनवेन को लगता है कि वे पार्टी में मिंग को प्रपोज करने वाला है। यान देखता है कि वेनवेन होश में आ गई है और उसकी केयर करने लगता है, लेकिन वेनवेन उसके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करती है और अब घर से जाना चाहती थी और यान को लगता है कि वे उसको छोड़कर लुचेन के पास जाना चाहती है। वेनवेन तो उसको साफ बोल देती है कि वे मिंग के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा है, तो उनके बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया है। यान उसे बताना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वेनवेन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यान को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वे लुचेन के पास क्यों जाना चाहती है और उसे जबरदस्ती गले लगाने लगता है, क्योंकि वह वेनवेन को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन वेनवेन तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और वेनवेन को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है कि अब तो उसका बच्चा भी मर चुका है, फिर भी वह उसको और कितना टॉर्चर करना चाहता है। फाइनली बो फैमिली की पार्टी थी और सबको लगता था कि ये मिंग की वेडिंग पार्टी है और मिंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और जब भी मिंग वेनवेन को पार्टी में आते हुए देखती है और जानबूझकर वेटर से बोलकर उसके ड्रेस को ख़राब करवा देती है
और उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलती है और जानबूझकर वैनमैन के पास एक मेड की ड्रेस पहनने के लिए भिजवाती है क्योंकि उसे पार्टी में सबके सामने ह्यूमिलेट करना चाहती थी। अब वैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसी ड्रेस को पहन रही होती है। और जब ही यान आता है और देखता है कि वह ड्रेस पहनने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए उसके क्लोज आकर उसकी हेल्प करता है। वैनमैन को उसके क्लोज होने पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए अपने आप को उससे अलग करने की ट्राई करती है, लेकिन उल्टा वह उसके ऊपर गिर जाती है और यान कहने लगता है कि ऐसे तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो और उसके क्लोज जाने लगता है। लेकिन वैनमैन खुद को अलग कर लेती है और उसे बताती है कि आज उसका और मिंग का एंगेजमेंट पार्टी है, तो उसे उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यान को लगा था कि वैनमैन इंजर्ड है, इसीलिए उसको देखने के लिए आया था, लेकिन उसे वैनमैन से पता चलता है कि बस उसका ड्रेस खराब हो गया था, इसीलिए वह वैनमैन को रूम में ही वेट करने को बोलता है और अपने असिस्टेंट से वैनमैन के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस लाने के लिए कहता है। मिंग तो वैनमैन का बेसब्री से पार्टी में वेट कर रही होती है ताकि उसका तमाशा बना सके, लेकिन जब भी वह देखती है कि वैनमैन एक ब्यूटीफुल ड्रेस में आ रही है और वैनमैन यान को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है क्योंकि इस वक्त वह उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वैन देखती है कि पार्टी में लुचन भी आया है और वह बताता है कि वह उसका और यान का डिवोर्स करवाने में हेल्प करने वाला है और उसे बता देता है कि उसने यान से डिवोर्स से रिलेटेड बात कर ली थी और उसने बोला था कि आज वह इस पार्टी में उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देगा। वैनमैन तो ये सुनकर हैरान थी कि वह डिवोर्स लेने वाला है, फिर भी वह उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। पार्टी में यान सबको अनाउंस करता है कि उसका चाइल्ड कोई एलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, बल्कि वह उसके और उसके वाइफ का बच्चा है और सबको बताता है कि उसकी वाइफ वैनमैन है। लुचन बीच में आके बोलने लगता है कि वह क्या करना चाहता है और यान कहता है कि वैनमैन मेरी लीगल वाइफ है और मैं अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन सबसे करवाना चाहता हूँ। लुचन के सामने उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि यही मेरी एक्सप्लेनेशन है और वैनमैन को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है कि वैनमैन उसकी वाइफ है और वही उस चाइल्ड की मदर भी है। ये सुनकर मिंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वे बोलने लगती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मेरा नाम मिंग है और मैं उस बच्चे की मदर हूँ। लेकिन यान कहता है कि उसे अच्छे से याद है कि उसकी वाइफ वैनमैन है और यान को पार्टी से निकलवा देता है। वैनमैन तो पार्टी से जाने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये सब करके यान उसे अपने पास रखना चाहता है ताकि उसे और ज्यादा टॉर्चर कर सके। लेकिन यान तो उस बच्चे को वैनमैन को देना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि बच्चे के जाने के बाद वैनमैन बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और उसे अपने पास रखना चाहता था। लेकिन वैनमैन को लगता है कि उसी ने अपने हाथों से उनके बच्चे की जान ली थी, इसीलिए वे यान के साथ सब कुछ खत्म करना चाहती थी। यान तो सही में वैनमैन को हैप्पी देखना चाहता था, लेकिन वैनमैन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए गम में बहुत ही ड्रिंक कर लेता है और मिंग उसके पास आके बोलने लगती है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे अपने साथ रहने दे। लेकिन यान उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने पहले ही डील कर लिया था कि जब तक वह बच्चे की डिलीवरी नहीं दे देती वह बो फैमिली में रह सकती है और उसने उस टाइम मिंग को पैसे भी दिए थे क्योंकि उसे मिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मिंग यान के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन यान इसके लिए तैयार नहीं था और मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और जब ही डॉक्टर फिर से पैसों के लिए मिंग को कॉल करता है और मिंग वैनमैन को बेहोश करके डॉक्टर के पास लेकर आती है और वे डॉक्टर वैन के साथ सोने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वे यान की वाइफ थी और वैसे ही मेंटल हॉस्पिटल इंसिडेंट की वजह से यान ने उस डॉक्टर को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दिया था और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन मिंग वैनमैन के साथ सोने के बदले 10 मिलियन देने के लिए तैयार थी और वह डॉक्टर वैनमैन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जल्दी यान को इस बारे में पता चलता है कि वैनमैन किसी आदमी के साथ होटल रूम में है और यान गुस्से में वहाँ पर जाता है और देखता है कि उस डॉक्टर के साथ होटल रूम में मिंग है और असिस्टेंट से यान को पता चलता है कि मिंग ने रिपोर्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म किया था कि वैनमैन उस डॉक्टर के साथ होटल रूम में है और बहुत ही टाइम से वैनमैन भी मिसिंग थी। इसीलिए यान डॉक्टर से पूछने लगता है कि वे कहाँ पर है और यहाँ पे पता चलता है कि जब डॉक्टर वैनमैन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो लुचन टाइम पे पहुँच गया था और उसने वैनमैन को उस डॉक्टर से बचाया था और लुचन को पता चलता है कि सारा किया करा है मिंग का है, तो उसे मिंग पर बहुत ही गुस्सा आता है। वैनमैन को मिंग ने ड्रग्स दे दिया था, इसीलिए उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और लुचन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता है और कहता है कि डॉक्टर जल्दी आने वाला है। लेकिन वैनमैन पे ड्रग्स का इतना ज़्यादा इफेक्ट था कि वह लुचन के क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे भी करके वह खुद को कंट्रोल करने लगती है और जब भी सब कुछ जानने के बाद यान वहाँ पे पहुँचता है और उसको वैनमैन की ऐसी हालत को देखकर लुचन पे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसको लग रहा था कि लुचन उसके साथ कुछ करना चाह रहा था और उसको वैनमैन की हालत को देखकर लुचन पे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसको लग रहा था कि लुचन उसके साथ कुछ करना चाह रहा
था, लेकिन लूचेंग बोलता है कि वह वैनवैन को पसंद करता है, लेकिन वह इतना गंदा नहीं है जितना वह सोच रहा है और वह वैनवैन के साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। बोयान को तो उस पर गुस्सा आता है कि उसने वैनवैन के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया और उसे वैनवैन से दूर रहने को बोलता है और कहता है कि वैनवैन बस मेरी है। यान वैनवैन को घर लेकर आता है और वैनवैन पे ड्रग्स का असर अभी भी था। डॉक्टर ने कहा भी था कि वैनवैन की बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है और उसने इंटरकोर्स करने से मना किया था, लेकिन यान फिर भी वैनवैन के साथ इंटीमेट होने की सोचता है और उसे पता था कि अगर नेक्स्ट डे वैनवैन होश में आएगी तो वे ऐसा करने पर उसे हेट करेगी, लेकिन फिर भी वह वैनवैन को बचाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है। जब वैनवैन पर से ड्रग्स का असर कम होता है तो वह यान से पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया और यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर वह उसे अपने पास एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तो क्या वह लूचेन के साथ सोना चाहती थी। वैनवैन बोलने लगती है कि उसके और लूचेन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और कहने लगती है कि वह उसको हॉस्पिटल भी तो लेकर जा सकता था। यान बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ क्यों नहीं करना चाहती हो और कहता है कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम पूरी लाइफ मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती हो। बाद में मिंग नाटक करने लगती है कि डॉक्टर और लूचेंग ने जानबूझकर उसको फ्रेम किया था, लेकिन यान को तो उसकी असलियत पता चल गई थी और डॉक्टर भी बता देता है कि वह सब कुछ मिंग के कहने पे कर रहा था। अब मिंग बुरी तरह से फंस चुकी थी, इसीलिए वे झूठ बोलने लगती है और सारा ब्लेम डॉक्टर पे लगाने लगती है। इसीलिए गुस्से में डॉक्टर मिंग को मारने लगता है और यान के पूछने पर मिंग एक्सेप्ट कर लेती है कि वह उससे प्यार करती है, इसीलिए उसने ये सब किया था और यान अपने असिस्टेंट से मिंग को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। अब मिंग को उस बच्चे पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए उसको मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन वैनवैन उसे आकर ऐसा करने से रोक देती है। जब आवाज़ सुनकर यान आता है तो मिंग वैनवैन पर ब्लेम लगाने लगती है कि वैनवैन उसके बच्चे को एब्यूज कर रही थी और वैनवैन को यान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह उसकी बातों पर कभी भरोसा क्यों नहीं करता है। वैनवैन बोलने लगती है कि वह बच्चा मेरा है और मैं उसे एब्यूज कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि उस बच्चे को वह अपना ही मानती थी। लेकिन मिंग इमोशनल ब्लैकमेल करके उस बच्चे के पास रहने के लिए यान को मना लेती है। यान को लग रहा था कि मिंग उस बच्चे की माँ है और वे अपने बच्चे को एब्यूज कैसे कर सकती है, इसीलिए वह मिंग की बातों पर भरोसा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे उस पर डाउट होता है। इसीलिए असिस्टेंट के बोलने पर पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बारे में मिंग को पता चल जाता है, इसीलिए वे उस डॉक्टर को रेस्क्यू करने के लिए जाती है और उससे हेल्प चाहती थी। और यहाँ पे वे बता देती है कि उस डॉक्टर का बेबी हॉस्पिटल में ही मर गया था और जो यान के पास बच्चा है वह यान और वैनवैन का है। और डॉक्टर को गुस्सा आता है कि उसका बच्चा मर गया और यान का बच्चा अभी भी जिंदा है, इसीलिए उस बच्चे को मारने के लिए जाता है और उसे ऊपर से फेंकने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वैनवैन जंप करके उस बच्चे को बचा लेती है। लेकिन इससे वैनवैन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी और यान डॉक्टर पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि सर्जरी सक्सेस होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम था। यान वैनवैन को अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। जल्दी डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि वह बच्चा उसका और वैनवैन का ही है। अब यान बस वैनवैन को देखना चाहता था और वह जबरदस्ती ऑपरेशन रूम में जाने की जिद करता है, लेकिन डॉक्टर उसे कोऑपरेट करने के लिए बोलती है क्योंकि वैनवैन का इमरजेंसी सर्जरी होने वाला था। लूचेन को जब वैनवैन की हालत के बारे में पता चलता है तो वह यान पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन यान तो बस रोने में लगा हुआ था। लूचेन उसे वैनवैन से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसने वैनवैन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि वैनवैन की आज ऐसी हालत हो गई थी। यान को तो खुद ही बुरा लग रहा था कि उसने वैनवैन के साथ ऐसा किया। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और पता चलता है कि वैनवैन अब इस दुनिया में नहीं रही और बोयान उसका सेमेंट्री पे आके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि उसने वैनवैन के साथ ऐसा किया और वैनवैन उसे रिग्रेट में जीने के लिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे वैनवैन से माफ़ी मांगने के लिए मौका भी नहीं मिला था। बाद में मिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि सब कुछ उसी के कारण हुआ था, इसीलिए अपने असिस्टेंट से बोलकर मिंग को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। अब यान ने मिंग को ह्यूमिलेट करने के लिए जानबूझकर आदमियों के बीच में छोड़ दिया था और सारे आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वैसे मिंग के साथ अच्छा हुआ, वो यही डिजर्व करती थी। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और पता चलता है कि वैनवैन जिंदा है और वे इतने टाइम से लूचेन के साथ थी। वैनवैन तो उस इंसिडेंट के बाद जीना नहीं चाहती थी, लेकिन लूचेन उसको हिम्मत दे रहा होता है। एक्चुअली जब 5 साल पहले वैनवैन छत से अपने बच्चे को बचाते टाइम गिरी थी, जब से उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए लूचेन उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। अब वैनवैन चाइना वापस लौट कर आई थी और उसे यान से अपने बच्चे के एशेस को लेना था। हम देख पाते हैं कि अभी भी यान मिंग को उसकी गलती की सजा दे रहा था और 5 सालों से उसे ह्यूमिलेट करते हुए आ रहा था क्योंकि वैनवैन के जाने के बाद यान का नेचर और ज़्यादा कोल्ड हो गया था और वे मिंग को लाइफ टाइम टॉर्चर होते हुए देखना चाहता था। कुछ टाइम बाद मिंग भी वैनवैन को उसी क्लब हाउस में नोटिस करती है और लूचेन भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब हाउस में था। लूचेन अपने फियांसे से उन सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था और यान को उसकी गर्लफ्रेंड को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था
और उन लोगों के रोकने पर भी वहाँ से चला जाता है। जब यान वहाँ से बाहर जाता है और जब भी वैनमैन लुचन के पास आती है और लुचन अपने फ्रेंड से वैनमैन को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका एक फ्रेंड वैनमैन की फोटो को क्लिक करके यान को भेज देता है और ये देखकर यान हैरान था और वह भाग के क्लब हाउस में आता है। जब वैन को देखता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है, लेकिन लुचन कहता है कि ये उसकी फियांसे है और वैनमैन भी उसे अपना हाथ मिलाने के लिए चाहती है, लेकिन यान उसको अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि वैनमैन बस मेरी है और वैनमैन से कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और लुचन वैनमैन को ले जाने से रोकता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इसी बीच वैनमैन की फिर से तबीयत खराब होने लगती है और यान के रोकने के बावजूद भी लुचन वैनमैन को वहां से लेकर चला जाता है। मिंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वैनमैन अभी भी जिंदा है। लुचन वैनमैन को उसकी मेडिसिन देता है और डॉक्टर भी उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि उसकी कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। दूसरी साइड यान अपने असिस्टेंट से वैनमैन के बारे में पता लगाने को बोलता है कि वैनमैन ने अपने डेथ को फेक क्यों दिखाया था और 5 साल तक अब्रॉड में रहने का क्या कारण था, सब कुछ चेक करने के लिए बोलता है। यान 3 घंटे से घर के बाहर वैनमैन का इंतजार कर रहा था और इस चीज को वैनमैन और लुचन भी नोटिस करते हैं और वैनमैन को वे सारी चीजें याद आ रही थी कि यान उसे कैसे टॉर्चर किया करता था, इसीलिए वे आज तक गुस्से में थी और वे यान को वैसे ही टॉर्चर होते हुए देखना चाहती थी। यान सारी चीजों के लिए वैनमैन से माफी मांगता है, लेकिन वैनमैन तो इतनी आसानी से उसको माफ करने वाली नहीं थी। जल्दी यान के पास इमरजेंसी कॉल आती है कि उसका बेटा बीमार है और वह जल्दबाजी में वहां से चला जाता है और इधर वैनमैन की तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है और लुचन उसे आके उसका मेडिसिन देता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे यान के पास जाने की क्या जरूरत थी, जबकि उसको पता है कि यान को देखकर उसे और ज्यादा तकलीफ होती है और लुचन उसको आराम करने को बोलता है। अब लुचन को वैनमैन की ऐसी हालत को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वह यान को मिलने के लिए बुलाता है और उससे वैनमैन के बच्चे के एशेस को मांगता है, लेकिन यान मना कर देता है और लुचन बोलने लगता है कि वैनमैन की कंडीशन बहुत ही खराब है और उसे अपने बच्चे का एशेस मिल जाएगा तो वह थोड़ी सी ठीक हो सकती है। लेकिन यान को तो गुस्सा आता है कि लुचन की वजह से वैनमैन उसके पास नहीं आ रही है, इसीलिए वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लुचन वैनमैन से उसकी डिलीवरी की डिटेल्स मांगता है और वैनमैन बताती है कि हॉस्पिटल में वे और मिंग दोनों एक ही वार्ड में थे और लुचन को डाउट होता है कि कहीं मिंग ने उसके बच्चे को एक्सचेंज तो नहीं कर लिया था और जो वह बच्चा मरा था वह मिंग का ही हो। इसीलिए सच जानने के लिए वह मिंग के पास जाता है और कहता है कि अगर वह सच बताएगी तो वह उसको 30 मिलियन देगा, लेकिन मिंग उसके सामने कुछ कंडीशन रखती है। जल्दी वैनमैन की कॉल आती है और यान कहता है कि उसको पता है कि वह अपने बच्चे को देखना चाहती है और अगर वह यहाँ पे आएगी तो वह उसको बच्चे से मिलाएगा। वैनमैन तो अपने मरे हुए बच्चे के एशेस को देखना चाहती थी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जो मर गया था वह मिंग का बच्चा था, लेकिन आज यान अपने और वैनमैन के खुद के बच्चे से उसे मिलाना चाहता था। अब वैनमैन बहुत ही खुश होकर यान के पास एशेस को लेने के लिए जाने वाली थी, लेकिन लुचन उसे यान के पास जाने से मना करता है। लेकिन इस वक्त वैन के लिए अपने बच्चे का एशेस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो यान से मिलना चाहती थी और लुचन उसकी फीलिंग को समझता है और बाद में वे मिंग को मिलकर पैसे देता है और उसने उसके कंडीशन को भी फुलफिल किया था और वे कंडीशन के बदले यान के पास जाकर एशेस को लाने के लिए बोलता है। लेकिन मिंग तो 5 साल पहले हुए ह्यूमिलेशन का रिवेंज वैनमैन से लेना चाहती थी। अब लुचन वैनमैन को उसके बच्चे के एशेस को देता है और बताता है कि मिंग लेकर आई थी और लुचन ने अब्रॉड की टिकट बुक करवा ली थी क्योंकि वह वैनमैन को हमेशा के लिए यान से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन यान को इस बारे में पता चल गया था और वह वैनमैन को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है और वह गुस्से में उस टॉम को भी तोड़ देता है जिसमें एशेस थे। वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसके बच्चे के साथ ऐसा किया और वह अचानक से बेहोश हो जाती है और लुचन उसे उसका मेडिसिन खिलाता है और यान को रियलाइज होता है कि लुचन सही बोल रहा था कि वैनमैन की तबीयत बहुत ही खराब है और लुचन बोलने लगता है कि वह वैनमैन को बता क्यों नहीं देता है कि उसका बेटा जिंदा है। यान वैनमैन को हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर बताती है कि वैनमैन को हार्ट डिसीज है और शायद उसे अपने बच्चे को देखकर थोड़ा सा रिलीफ मिले। जब वैनमैन होश में आती है तो यान पे गुस्सा करने लगती है कि पहले उसने उसके बच्चे को मार दिया और ऊपर से उसने उसके बच्चे के एशेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे यान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और जब भी असिस्टेंट उनके बेटे को वहां पर लेकर आता है और उसका बेटा वैनमैन को देखकर मॉम बोलने लगता है और यहाँ पे यान बता देता है कि जो बच्चा मर चुका था वह मिंग का था और यान उन दोनों का बेटा है। असिस्टेंट उसे सारे एविडेंस को दिखाता है और वैनमैन बहुत ही हैप्पी थी कि उनका बच्चा अभी भी जिंदा है। असिस्टेंट यान से बताता है कि लुचन ने मिंग को पैसे दिए थे और वे क्लब हाउस से बच के भाग गई है
और यान उसे कैसे भी करके पकड़ने को बोलता है। जल्द ही लुचेन वेनमैन से मिलने के लिए आता है और उससे माफी मांगता है कि उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई और वेनमैन समझ रही थी कि उसने उसकी हेल्थ को लेकर सच छुपाया था और उसकी हैप्पी फ्यूचर के लिए विश करती है। लुचेन वेनमैन से उसके आगे का प्लान पूछता है और वेनमैन को पता था कि उसका और यान का रिलेशनशिप ठीक नहीं है और इसका इफेक्ट उसके बेटे पे पड़ सकता है, इसीलिए वे यान के साथ नहीं रहना चाहती थी। लुचेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के वेनमैन को अपने साथ ले जा रहा होता है और यान उसे रोकता भी है, लेकिन वेनमैन लुचेन के साथ चली जाती है और ये चीज़ उसका बेटा भी नोटिस करता है और वह चाहता था कि उसके मॉम और डैड एक साथ हो जाएं। बाद में उनका बेटा जानबूझकर नाटक कर रहा था कि वे बीमार है ताकि वेनमैन उसके पास रहे और यान को साफ पता चल रहा था कि वे नाटक कर रहा है। अब वेनमैन जाने लगती है, लेकिन उसका बेटा उसको जाने नहीं दे रहा था और बोलने लगता है कि वह उन्हें बहुत ही मिस करता है। वेनमैन को तो पता चल गया था कि वह बीमार होने का नाटक कर रहा है और वह यान से बोलने लगती है कि तुमने बच्चे को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। उसका बेटा जिद पे आ रहा था और वह चाहता था कि उसके मॉम और डैड उसके पास ही रहें और वह बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉम और डैड मेरे पास ही सोएं और वेनमैन उसकी बात मान जाती है। अब तीनों साथ में सोते हैं और यान को इतने सालों बाद वेनमैन के साथ रहने का मौका मिला था, इसलिए अपने बेटे को साइड में सुलाकर वेनमैन को हक करके सोने लगता है, लेकिन वेनमैन साइड होकर सो जाती है। यान कहता है कि कल उसके ब्रदर का डेथ एनिवर्सरी है और उसे साथ चलने को बोलता है और वेनमैन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वेनमैन को सपने आते हैं कि कैसे वे डॉक्टर से यान के भाई को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और डॉक्टर उसके भाई को बचा नहीं पाए थे और यान ने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था कि उसने उसके भाई को मार डाला। वेनमैन बोलने लगती है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है, लेकिन यान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वेनमैन को सारी बातें याद आ रही थी और वह नींद में बोलने लगती है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है और यान उसे काम होने के लिए बोलता है और नेक्स्ट डे दोनों बोयो के ग्रेवयार्ड्स पर वर्शिप करने के लिए जाते हैं और वेनमैन यान के भाई से प्रॉमिस करती है कि वे रियल मर्डरर के बारे में पता लगा के रहेगी और यान भी अपने भाई से माफी मांगता है कि उसने वेनमैन पर उनके मरने का ब्लेम लगाया और यान वेनमैन से माफी मांगता है और उसे इन 5 सालों में समझ में आ गया था कि उसे वेनमैन पर भरोसा करना चाहिए और अब उसे उस पर पूरा यकीन था और वे भी रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहता था। और उन दोनों को फिर से एक साथ देखकर मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वह वेनमैन को मैसेज करती है कि अगर वे बोयो के मर्डर का सच जानना चाहती है तो उसे एक ओल्ड फैक्ट्री में आने को बोलती है। वेनमैन उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे किसी आदमी की आवाज़ आती है और वह उसे अकेले उस फैक्ट्री में आने को बोलता है। इसीलिए वेनमैन अपने बेटे को घर छोड़कर अकेले उस फैक्ट्री में जाती है और देखती है कि उसे मिंग ने फ्रेम किया है। वेनमैन को पता चलता है कि मिंग ने ही बोयो को मारा था और मिंग को पता था कि बोयान अपने भाई से बहुत ही प्यार करता है और उसे ये भी पता था कि यान वेनमैन से भी बहुत ही प्यार करता है और इसीलिए उसने जानबूझकर बोयो के मर्डर का ब्लेम वेनमैन पे लगाया ताकि यान उससे नफरत करने लगे और वे खुद उससे शादी करना चाहती थी। वैन को तो मिंग पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन मिंग उल्टा उसको मारने लगती है। जल्द ही यान वेनमैन को बचाने के लिए आता है और मिंग उस पर भी पीछे से अटैक कर देती है और वेनमैन को मारने की धमकी देने लगती है और यान को खुद को हर्ट करने को बोलती है और वेनमैन के लिए यान खुद को हर्ट करने लगता है। और मिंग को तो यान पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसे इतना ज़्यादा प्यार किया फिर भी उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे भाई को मार दिया, लेकिन फिर भी तुम वेनमैन से ही प्यार करते रहे और कहने लगती है कि सब कुछ करने के लिए तुम्ही ने मुझको मजबूर किया। और वह वेनमैन को मारने के लिए जाती है और बोयान बीच में आके उसको बचा लेता है और चाकू उसको लग जाती है। जल्दी वहाँ पे असिस्टेंट पहुँच जाता है और वह मिंग को पकड़ लेता है। अब वेनमैन यान की ऐसी हालत को देख के डर जाती है और वह बोलने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया और यान तो उसे बस हैप्पी देखना चाहता था। वेनमैन उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसे अपनी आंखें खोलने को बोलती है और जब ही यान होश में आता है और उसे रोने से मना करता है और सभी चीज़ों के लिए उसे माफ़ी मांगता है। वेनमैन उसे जल्दी से ठीक होने को बोलती है और कहने लगती है कि वे फिर से नई शुरुआत करेंगे क्योंकि वे यान को अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। यान बोलने लगता है कि क्या वे सच बोल रही है, उसने उसको माफ़ कर दिया और वे नई शुरुआत करना चाहती है और वेनमैन हाँ बोलती है। लेकिन जब ही यान अपनी आंखें बंद कर लेता है और वेनमैन उसे ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब यान की इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा था और वेनमैन प्रेयर करने में लगी थी कि यान ठीक हो जाए। जल्दी लुचेन भी आता है जब उसको पता चलता है कि यान इंजर्ड हो गया है और जल्दी डॉक्टर आके बताती है कि मिस्टर बो की कंडीशन ठीक नहीं है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अब वेनमैन बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि यान होश में नहीं आ रहा था और जल्दी यान का लॉयर आता है और यान का बिल वेनमैन को देता है और यान ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज वेनमैन के नाम कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग यान का असिस्टेंट आता है और वेनमैन को रेस्ट करने को बोलता है क्योंकि वह पूरी रात जगी हुई थी।
वेनवेन असिस्टेंट से विल के बारे में पूछता है और असिस्टेंट से पता चलता है कि यान ने 5 साल पहले ही उस विल को बनवाया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वेनवेन अभी भी जिंदा है। असिस्टेंट बताता है कि यान उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वे बहुत टाइम तक मेंटली डिस्टर्ब भी थे और वे हर पल उनका ही वेट कर रहे थे। और उसे पता चलता है कि मिंग मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है और उससे मिलने के लिए चाहती है। और वेनवेन को देखकर मिंग उस पर गुस्सा करने लगती है और वेंगमंग उसे ऐसा देखकर बहुत ही हैप्पी थी। मिंग माफ़ी मांगने लगती है और उसे बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वेनवेन उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में वेनवेन का बेटा उसे एक यान का डायरी देता है जिसमें उसने वेनवेन के बारे में लिखा था। ईयर 2014 एक लड़की मेरे घर आई थी और वे बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहा करती थी और वे हमेशा मुझे अवॉइड किया करती थी। एक दिन मैं उस लड़की को बुली कर रहा था और वे बहुत ज़्यादा रोने लगती है और मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगा था। और जब से मैंने सोच लिया था कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। 1 साल बाद मैंने नोटिस किया कि शायद वे मेरे भाई को पसंद करने लगी है और मैंने सोचा भी था कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ईयर 2017 उसे पता था कि वह उसके पास आई थी और वे दोनों इंटीमेट हुए थे और वे बहुत ही हैप्पी था, लेकिन वह लड़की हमेशा उसे एक भाई की तरह कंसिडर किया करती थी और उसे डर था कि अगर वह उसको बता देगा कि नशे में उसने उसको टच किया था तो क्या वह उसे नफरत करने लगेगी। कुछ टाइम बाद मैंने उस लड़के से शादी कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह लड़की मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। और वह यही चाहता था कि वेनवेन उससे प्यार करे, क्योंकि उसको लगता था कि वेनवेन उसके भाई से प्यार करती है। लेकिन यान को पता ही नहीं था कि शुरू से अब तक वेनवेन उसको ही पसंद करती हुई आ रही थी। अब यान ठीक हो गया था और वह वेनवेन को कॉल करके बताता है कि वे आ रहा है और वेनवेन यान को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अब फाइनली दोनों की शादी होने जा रही होती है और यान वेनवेन से अपने लव का कन्फेशन करता है और वे अपने 3 मेंबर ऑफ फैमिली के लिए बहुत ही हैप्पी था। लेकिन वेनवेन कहने लगती है कि हमारी फैमिली 3 मेंबर्स की नहीं है और वयान को लगता है कि शायद वे उससे शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन वेनवेन कहती है कि मैं तुमको करेक्ट करना चाहती हूँ कि हम फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और यहाँ पे बता देती है कि वे डैड बनने वाला है। और ये जानकर यान बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उनका बेटा उनके लिए रिंग लेकर आता है और दोनों अपने मैरिज सेरेमनी को पूरा करते हैं और लूजन उनके लिए बहुत ही हैप्पी था। कुछ देर बाद यान की मदर आती हैं और वे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि उसने उनके बेटे से शादी कर ली और वे प्रेग्नेंट भी है और उन्हें यही लगता था कि वेनवेन ने उनके बड़े बेटे को मारा है, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि वे उनके छोटे बेटे की लाइफ खराब करने के लिए आ गई और उसे मारने लगती हैं। और इस कारण वेनवेन का मिसकैरेज हो जाता है और अचानक से बेहोश हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। एक्चुअली इस स्टोरी की ओपन एंडिंग हुई है और यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि वेनवेन बेहोश हो चुकी है या मर गई है, बट जितना इस स्टोरी को देखकर पता चला है कि वेनवेन बेहोश हुई होगी। और इस एंडिंग से यही समझ में आता है कि वेनवेन की लाइफ में कभी हैप्पीनेस था ही नहीं और शायद उसके किस्मत में हमेशा तकलीफ सहना ही लिखा था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सबको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।